कहानी है रूपपुर गांव की। यहाँ लालू के परिवार में उसकी दो बेटियां छाया और माया रहती हैं। दोनों स्कूल में पढ़ती हैं और अभी छोटी हैं, पर दोनों में अंतर ये है कि छाया का रंग गोरा और साफ होता है, वहीं माया का रंग काला और सांवला होता है। वे दोनों साथ में बड़ी होती हैं। जब दोनों बड़ी हो जाती हैं तो छाया को अपनी सुंदरता पर घमंड आ जाता है और वो माया को नीचा दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ती है। ए काली, चल निकल मेरे कमरे से बाहर। मैं नहीं चाहती कि तेरा काला मनहूस चेहरा मेरे कमरे में आए। माया बेचारी कुछ नहीं कहती है और अपने काम से काम रखती है। एक दिन माया को देखने वाले आते हैं। आइए आइए माधव जी, कैसे हैं आप? बैठिए। हाँ भाई लालू, कहाँ है बिटिया? माया, कहाँ हो? आओ भाई, जल्दी आओ। ये है हमारी बिटिया माया और ये है हमारी बिटिया छाया। भाई लालू, हमें तुम्हारी छोटी बिटिया छाया बहुत पसंद आई। नहीं नहीं माधव जी, हम अपनी बड़ी बेटी माया की शादी करना चाहते हैं, ना कि छाया की। नहीं लालू, हमें तुम्हारी छोटी बेटी पसंद आई। अगर तुम अपनी छोटी बेटी की शादी हमारे बेटे चंदन के साथ करना चाहो तो हमें बता देना। ये सब कहकर वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। छाया की सुंदरता को देखकर वे लोग माया से शादी करने से इनकार कर देते हैं। हालांकि माया छाया से ज्यादा बुद्धिमान और मेहनत करने वाली होती है। ये सुनकर माया को बहुत बुरा लगता है, वह निराश हो जाती है। जब भी कोई माया को देखने आता है तो वह छाया को पसंद करके चला जाता है। कौन करेगा तुझसे शादी, तेरे इस मनहूस चेहरे को देखकर। ये सुनकर माया निराश हो जाती है। ये सब देखकर छाया का घमंड अपनी सुंदरता को लेकर और बढ़ रहा होता है। एक दिन माया अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ, मैं ऐसी क्यों हूँ? मेरा रंग काला क्यों है? मैं छाया के जैसे क्यों नहीं हूँ? बेटी, तुम बहुत सुंदर हो और सुंदरता हमारे रंग में नहीं होती है, बल्कि सुंदरता तो हमारे व्यवहार में होती है। उसकी माँ भी माया के साथ होने वाले अपमान को लेकर चिंतित रहती है। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन सुनीता एक बाबा के पास जाती है और सारी बात बताती है। ये लो बेटा। ये क्या है बाबा जी? ये एक औषधि है, ये उसे ले जाकर दे दो। वे इसे लगाएगी और कुछ ही दिनों में उसका रंग साफ और गोरा हो जाएगा। सुनीता वे औषधि लाकर माया को दे देती है और सारी बात बताती है। क्या सच में? माँ, सच में मेरा रंग साफ हो जाएगा? हाँ हाँ बिटिया, तुम बस इसे लगाना शुरू करो। ठीक है माँ। माया उसे लगाना शुरू करती है और धीरे धीरे उसका रंग साफ होने लगता है। एक दिन माया वे औषधि लगा रही होती है और छाया ये देख रही होती है। ओह अच्छा, तो ये बात है जो ये मैडम काली इस वजह से गोरी हो रही हैं, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं भी इसे लगाकर और सुंदर हो जाऊंगी। अगले दिन छाया माया के कमरे में जाती है उस औषधि को लेने के लिए। ये केवल मिट्टी लगाने से इतनी सुंदर हो रही है, कैसे? छाया के मन में लालच आ जाता है ज्यादा सुंदरता पाने का। वह औषधि चुरा लेती है और लगाना शुरू करती है। कुछ दिन लगाती है और उनकी सुंदरता गायब हो जाती है और वे माया से भी ज्यादा सांवली
और काली दिखने लगती है। ये कैसे हो सकता है? भला मैं काली कैसे हो सकती हूँ? माया तो इसे लगाकर गोरी हो रही है। अगली सुबह छाया अपना काला मुंह लेकर सबके सामने जाती है। सब लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। छाया अपने माँ के पास जाकर रोने लगती है। ये कैसे हुआ मेरी बिटिया? मैंने माया दीदी की भी मिट्टी चुराकर लगा ली थी और ज्यादा सुंदर होने के लिए। तभी वह मिट्टी मुझे कहीं नजर नहीं आ रही थी। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं नहीं चाहती थी कि आप मुझसे ज्यादा सुंदर दिखो। और देखो, मैं ही बदसूरत हो गई। अब उसकी माँ बाबा के पास जाती है और सारी बात बताती है। ये मिट्टी केवल वे व्यक्ति लगा सकता है जो सुंदर ना हो, वे व्यक्ति नहीं जो सुंदर है। इसीलिए तेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ। बाबा उसके साथ उसके घर आते हैं और कुछ औषधि देते हैं और ठीक हो जाती है। सुंदरता का अधिक घमंड हमें बदसूरत बना देता है और हमारे चेहरे की सुंदरता के साथ साथ हमारे व्यवहार की सुंदरता को भी नष्ट कर देता है। बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी।